मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम कोर्स 1 की स्टेज 8 जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ की थी उसको दोबारा से करेंगे। तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो ये, हम डिफरेंट किस्म की ज्योमेट्रिक शेप्स जो है वो बनाएंगे। आर्टिस्ट जहाँ पर आता है इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पर डिफरेंट किस्म की ज्योमेट्रिक शेप्स जो है वो बनानी है, ड्राइंग्स करनी है। तो हम सबसे पहले एल्गोरिदम लिखेंगे और हम जो है पहले लेवल पर जाते हैं। तो पहले लेवल पे अगर हमने देखें, ये पिछली वीडियो में भी हुआ था, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। इसमें एक बच्चा है जो वो ड्राइंग बना रहा है और उसने ये पूरी ड्राइंग जो ब्लैक में है वो बना ली है और ये ग्रे वाला जो हिस्सा है उसने पूरा करना है। तो अब उसने क्या करना है, उसने यहाँ से पेंसिल जो है वो आप उसको जो प्रोग्राम करेंगे वो उसी तरीके से उस तरफ को ले जाएगा। अगर मैं उसको कहूँगा कि राइट साइड पे ले जाओ तो ऊपर की साइड पे ले जाओ तो वो ऊपर की साइड पे ले जाएगा, पर ये ठीक नहीं होगा, प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो उसको अगर मैं कहूँगा कि आप नीचे की तरफ ले जाओ तो वो नीचे की तरफ ले जाएगा और इस तरीके से ये प्रोग्राम फिर भी ठीक नहीं होगा। तो अब हम ये करते हैं, हम उसको कहते हैं राइट साइड पर लेके जाएं। तो जैसे वो राइट साइड पर जाएगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर इसमें जावास्क्रिप्ट देखें तो मूव राइट 50 यूनिट, तो ये जो लाइन है इतनी, ये जो हमने लाइन देखी है ये 50 यूनिट है, ये आपने याद रखना। अगर इससे बड़ी लाइन होगी तो फिर हमें 100 यूनिट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये 50 यूनिट है। अब अगली लाइन पर आ जाते हैं और आके देखते हैं अगले लेवल पर के अगले लेवल पर हमें क्या करना है। इस लेवल में अगर देखें तो इस बच्चे ने लाइन ड्रॉ करनी है, पर अगर आप ये देखें तो ये लाइन एक और यहाँ से फिर ये दूसरी लाइन, यानी इस लाइन की लेंथ दुगनी है। अगर आप देखें तो एक डॉट ये लगा हुआ है, एक डॉट बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है और फिर यहाँ पर। तो अगर मैं सिर्फ इसको एक राइट साइड पे मूव करूँगा तो ये क्या करेगा, या ये हाफ लाइन बनाएगा, यानी ये लाइन जो है 50 यूनिट लंबी नहीं है, ये 100 यूनिट लंबी है। तो मैं यहाँ पर एक और लगा दूँगा। तो अब 2 स्टेप मैंने लगा दिए। अब देखते हैं 2 स्टेप पे राइट साइड पे किस तरह मूव करेगा। तो एक्चुअली अब ये कितना मूव किया है, ये 50 यूनिट पहली कमांड में और 50 यूनिट दूसरी कमांड में, तो 100 यूनिट इसने मूव किया है राइट साइड पर। अब मैं आगे चला जाता हूँ और हम एक, बल्कि यहाँ पर मैं एक और करना चाहूँगा। स्टेज 3 पे आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने इसको बताना है कि इसने लाइन्स जो है कितनी लगानी है। तो आपने याद रखना है कि 50 यूनिट एक छोटी लाइन है डॉट से डॉट तक, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी, तो ये आपने इसको खुद ड्रॉ करना है। अब मैं आगे चले जाता हूँ, अगली स्टेज पे जाता हूँ। मैं स्टेज 5 पर आ गया और स्टेज 5 पे इस बच्चे ने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ड्रॉ कैसे करेगा, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो अगर मैं एक 50 यूनिट करूँगा, एक स्टेप ऊपर लेके जाऊँगा, तो क्या ये लाइन पूरी हो जाएगी? ये लाइन पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये तो 2 लाइन्स हैं। तो मुझे यहाँ पर एक और कमांड जो है वो लगानी पड़ेगी और अगर आप कोड देखेंगे तो मूव अप 50 यूनिट, मूव अप 50 यूनिट, 100 यूनिट ये बच्चे ने ड्रॉ किया है, ये ऊपर गया है। अब हम जाते हैं और स्टेज जो है 8 स्टेज जो है वो करते हैं इसकी। इस स्टेज में आप देखें तो आप, ये पिछली स्टेज थी और हम 8 स्टेज की तरफ आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इस बच्चे ने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसने क्या करना है, एक जंप लगाना है, फिर इसने लाइन ड्रॉ करनी है और फिर जंप लगाना है, फिर इसने लाइन ड्रॉ करनी है और जंप लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है इसने, और मेरे पास जंप कहाँ पर, ये जंप है, राइट जंप, लेफ़्ट जंप, राइट जंप, ठीक है, डाउनवर्ड जंप और अपवर्ड जंप। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई आप एक लाइन ड्रॉ करें राइट साइड पे, पहली इंस्ट्रक्शन ये है, और फिर राइट साइड पर एक जंप लगाएं। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। देखें इसने क्या किया, इसने एक लाइन ड्रॉ की और आगे जंप कर दिया।
तो अगर मैं इसको कहूँगा कि एक और लाइन ड्रॉ करें तो फिर ये क्या करेगा देखेंगे। तो अब क्या हुआ, ये प्रोग्राम हमारा ठीक बन रहा है। ये इसने पहले लाइन ड्रॉ की, फिर जंप किया, फिर लाइन ड्रॉ की। अब इसको क्या करना चाहिए, फिर राइट साइड पे जंप करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जंप की कमांड डाल देता हूँ। अब इसको क्या करना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसको क्या करना चाहिए, फिर जंप करेगा। चलो मैं करके दिखाऊँ। अब ये ऊपर की तरफ फिर जंप करेगा और फिर ये लाइन ड्रॉ करेगा। तो ये प्रोग्राम जो है, ये एल्गोरिथम पूरा हो गया और हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम इसका जावास्क्रिप्ट का कोड देखें तो देखिए, मूव राइट 50 यूनिट, जंप राइट, ये जंप राइट की कमांड आ गई, ये भी 50 यूनिट है। फिर उसने कहा मूव राइट 50 यूनिट, फिर जंप राइट 50 यूनिट, मूव अप 50 यूनिट्स। ठीक है, जंप अप 50 यूनिट्स, फिर मूव अप 50 यूनिट्स। तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया। अब मैं आखिरी लेवल जो है इस स्टेज का वो करता हूँ। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना है, ये हमें 3-4 एल्गोरिदम्स दिए हैं। हमने ये बताना है कि कौन सा एल्गोरिदम, अगर ये इस बच्चे के लिए कौन सा एल्गोरिदम है जिस पर काम करते हुए ये पूरा का पूरा स्क्वायर ड्रॉ करेगा। क्या ये एल्गोरिदम है, क्या ये एल्गोरिदम है, क्या ये एल्गोरिदम है, या ये एल्गोरिदम है। तो आपके ख़्याल में जो भी एल्गोरिदम है जो इस बच्चे को आप दें और उस पर काम करते हुए ये पूरा का पूरा स्क्वायर ड्रॉ कर दे, उसको आप क्लिक कर दें। अगर वो ठीक होगा तो ये बच्चा जो है उसको ड्रॉ कर लेगा। सपोज मैं इसको कर देता हूँ, तो ये ठीक था, तो ये आपके पास आंसर आया, पर आपने इसको खुद करना है।